अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा आज का प्रोग्राम आपने देखा आरबीसी रावलपिंडी ब्यूटिशन कॉलेज के अंदर तकरीब हुई। इसमें हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट आए। आज की तकरीब भी आपने देखी। आज एक बहुत प्यारी सी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चलते चलते कुछ उनसे थोड़ी सी चिट चैट। मैम पहले खुद अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अफशा मलिक है और मैं मीडिया में और किसी चैनल के साथ इस वक्त कर रही है या पॉलर भी जी, है? मैं बहुत सारे चैनल्स के साथ काम कर रही हूँ, ड्रामे के प्रोजेक्ट कर रही हूँ, आज टीवी के साथ काम कर रही हूँ। बस काम ही काम है। ज़ाहिर है मीडिया मेकअप आर्टिस्ट डिफरेंट होता है। मीडिया मेकअप आर्टिस्ट वो होता है जो मेरी दाढ़ी नहीं है दाढ़ी लगा देते हैं, मुझे लगा देते हैं, मैं बूढ़ा हूँ तो जवान कर देते हैं, तो उसको मीडिया मेकअप आर्टिस्ट भी कहते हैं। मैम अपना पार्लर भी रखा हुआ है? जी, मेरा सैलून है। किस जगह बताएं? G11 मरकज़ में है मेरा सैलून, शांति ब्यूटी सैलून के नाम से है। और वहाँ कोई कांटेक्ट नंबर है तो वो भी बताएं, करीब के लोग अगर वहाँ रब्ता करें। बिल्कुल जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे चुकी हूँ और इंशाल्लाह ताला क्लास होती रहती है, वहाँ पर भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। और आज की क्लास के हवाले से आप क्या कहें? आज की क्लास में मैं यकीन करें कि आज फर्स्ट टाइम आई हूँ इस तरह की क्लास में, लेकिन अब देख के खुशी हुई है। जो टैलेंट छुपा होता है ना, मैंने वो देखा है। अच्छा, आपके पास भी वक्त बहुत कम है, माजरत खां आपको खड़ा किया है। कुछ ब्यूटी के हवाले से कुछ घरों में या स्टूडेंट्स को कोई ऐसी आप टिप देना चाहें जो मेरे आपके इस चैनल के रेफरेंस से किसी के लिए अच्छा हो जाए? बस मैं यही चाहती हूँ कि जो घरों में ख़वातीन होती है वो ग्रूमिंग कोर्स लाजमी करें। ग्रूमिंग कोर्स से उनको ये समझ आ जाती है कि हमने चीज़ क्या परचेज़ करनी है और ख़ुद को कैसे ग्रूम करना है, ताकि वो सैलून में जाके बेवकूफ़ ना बने। मतलब मेकअप कराने के वाले से शॉपिंग के वाले अपने आप को डेवलप करें। जी, बिल्कुल। थोड़ा आसान समझाएं। बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ को ग्रूमिंग को समझते ही नहीं। ग्रूमिंग होती है ना कि ख़ुद को ग्रूम करना होता है। आपको पता होना चाहिए आप पे कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर कौन से जो है वो कलर, हेयर कलर कौन सा अच्छा लगेगा या स्टाइल कौन सा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको खुद नहीं पता होगा, आप सैलून में जाके बैठ जाएंगे तो फिर आप पछताएंगे किसी अनट्रेन बंदे के हाथ में आ गई तो। अच्छा, आप चूँकि माशाल्लाह मैं भी बीइंग आर्टिस्ट काम करता रहा हूँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। अच्छा। तो मेरा तल्लक भी शो भी सही है, तो इसलिए आपसे ज़्यादा गपशप कर रहे हैं, माइंड नहीं करना। नहीं कोई कुछ थोड़ा सा ये बताएं, आपको कॉमन मेकअप मुश्किल लगता है या मीडिया मेकअप? अब तो कुछ मुश्किल नहीं लगता। डिफरेंस क्या है इसके? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। आप खुद भी बेहतर जानते होंगे कि आपने क्रोमा के ऊपर भी काम किया होगा, लाइट्स के ऊपर तरह तरह की लाइट्स, मिल्की लाइट, ठीक है। ये मैं आपके मुंह से पब्लिक को सुना। हाँ, लाइट्स का बहुत सारा फ़र्क होता है और फेस कट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल एक ब्यूटिशियन नहीं जानती है, तो आर्टिस्ट ही जानता है कि बेहतर मेकअप कैसा होता है। आप क्या डायरेक्टर और राइटर भी जानते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी अगर एक कॉमन मेकअप आर्टिस्ट की बजाय कोई अगर मेहनत करे, आप जैसे सीनियर्स की स्टूडेंट बन जाए, किसी और से चले सीख ले, तो अगर मीडिया मेकअप आर्टिस्ट बन जाए तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाता? जाहिर है, फिर सब कुछ आ जाता। एग्जैक्टली वो आम पब्लिक से निकल के जो है ना वो स्टार तक पहुंच जाते हैं लोग, और स्टार तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। अच्छा जी, कोई लास्ट में कोई मैसेज? मैं अक्सर कहता हूँ, मेरा मशहूर है, कोई ऐसी दिल की बात, किसी को कोई नसीहत, किसी को कोई गिला शिकवा जो आप कभी कह नहीं सके? बस जी, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। नहीं, जो कभी कह नहीं सके ना, यही बात है। मैं कहती हूँ नहीं कह सके आप आज तक। मैं नहीं कह सकी, मुझे समझ नहीं आती। मैम ने BFP टीवी से आपको एक दिल की बात कह दी, खुश रहे, खुश रखे। और ये हस्बे हाल के हमारे जुनैद साहब भी कहते होते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है, खुश रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी व्यूअर्स, हमारे साथ रहे, देखते रहे BFP टीवी। अभी हम आपको कुछ और लोगों से भी मिलाते हैं।